नमस्कार, मैं योगेश शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम किससे सियासत के में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे संजय गांधी की। संजय गांधी को भारतीय राजनीति का ऐसा पोस्टर बॉय कहा जाता है जो जितने लोकप्रिय थे उतने ही उनके नाम की दहशत भी थी, जिसके चलते आपातकाल और उसके बाद के कुछ सालों की राजनीति के केंद्र में संजय गांधी ही रहा करते थे। कुछ लोग आपातकाल के लिए उन्हीं को जिम्मेदार भी मानते हैं, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि संजय गांधी अगर कुछ दिन और जिंदा रहते तो देश की राजनीति की दशा और दिशा कुछ और ही होती। तो आज हम आपको संजय गांधी की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुनी किस्से बताने जा रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संजय गांधी को रफ्तार का बहुत शौक था, चाहे वो कार की हो या हवाई जहाज की। हालांकि बाद में उनका यही शौक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब के कैप्टन सुभाष सक्सेना के साथ उड़ान पर निकले थे। उड़ने के कुछ मिनट बाद ही जहाज का इंजन बंद हो गया और कुछ सेकंड बाद ही वो अशोका होटल के पीछे जाकर गुम हो गया। 23 जून 1980 की सुबह हुए इस हादसे में मात्र 32 साल की उम्र में ही संजय गांधी की मौत हो गई थी। उनके साथ ही कैप्टन सक्सेना भी इस हादसे में मारे गए थे। मौत से एक दिन पहले ही संजय गांधी ने पत्नी मेनका गांधी को अपने 2 सीटर हवाई जहाज में बैठाकर दिल्ली के आसमान में कई चक्कर लगाए थे। बता दें कि संजय गांधी ने बहुत कम उम्र में ही राजनीति में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि आपातकाल के पहले और बाद के इंदिरा गांधी की राजनीति को पर्दे के पीछे से संजय गांधी ही संचालित करते थे। इंदिरा गांधी के ऑफिस से निकलकर तमाम फाइलें उनके छोटे बेटे के ऑफिस पहुंचती थी। इसके बाद ही उन पर अमल होता था। तेजी से राजनीति में छाने का मंसूबा लेकर आए संजय गांधी के दौर में ही यूथ कांग्रेस और NSUI जैसे युवा संगठनों को ऊर्जा मिली और उन्होंने तेजी से पूरे देश में पकड़ बनाई। उस दौर में तमाम अखबारों में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हुड़दंग और बवाल के किस्से छाए रहते थे। अपने बड़े भाई की तरह ही संजय गांधी भी प्रशिक्षित पायलट थे, लेकिन उन्होंने इसे पेशे के तौर पर नहीं अपनाया। वो मां की तरह राजनीति में आगे बढ़ने के इरादे से आए थे, इसलिए संजय गांधी के दौर में राजीव गांधी पूरी तरह किनारे रहे। शायद पायलट के पेशे को छोड़कर राजनीति में आने की उनकी कोई रुचि नहीं थी। वहीं संजय गांधी पूरी तरह राजनीति को आत्मसात करना चाहते थे, इसलिए अपनी मां से जुड़े तमाम छोटे बड़े फैसलों में उनकी राय समहित रहती थी। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति की पुरानी परिपाटी और नैतिक मर्यादाओं में विश्वास नहीं रखते थे। वो अपने फैसले को जल्द से जल्द लागू करने की इच्छा रखते थे, उसके लिए चाहे उन्हें कितने ही कड़े कदम उठाने पड़े। इंदिरा सरकार में लगभग सभी बड़े पदों पर धीरे धीरे संजय ने अपने विश्वास पात्र नौकरशाहों को तैनात करवा दिया था। इस बात को इंदिरा गांधी भी अच्छी तरह समझती थी, लेकिन अधिकतर समय वो इस पर चुप्पी साधे रहती थी। कम लोग ही जानते होंगे कि जिन मारुति कारों को आज पूरा देश चलाता है, उनकी स्थापना संजय गांधी की पहल पर हुई थी। 1971 में पीपल कार के लिए मारुति की स्थापना की गई। मात्र 25 साल की उम्र में संजय गांधी उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए थे। असल में संजय गांधी को कारों का पुराना अनुभव था और वो वॉक्सवैगन में 3 साल इंजीनियर के रूप में काम कर चुके थे। बहरहाल संजय गांधी की सबसे बड़ी या शायद कुख्यात पहचान बनी इमरजेंसी के दौरान, जिसमें केंद्र की सरकार ने तमाम नागरिक अधिकारों को समाप्त करते हुए देश में अभूतपूर्व आपातकाल लागू कर दिया था। सरकार के इस फैसले के पीछे भी संजय गांधी का दिमाग माना जाता था, जिन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी को इसके लिए उकसाया। संजय पर आरोप लगते रहे हैं कि आपातकाल के जरिए वो अपने 5 सूत्रीय फैसलों को लागू करवाना चाहते थे, जिनमें साक्षरता, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, दहेज उन्मूलन और जातिवाद को दूर करना प्रमुख था। नसबंदी का उनका दाव उल्टा ही पड़ा। एक जनोपयोगी फैसले को उन्होंने जिस तरह लागू करवाया, उसने उन्हें पूरे देश में अलोकप्रिय कर दिया। बताया जाता है कि आपातकाल के 19 महीनों में 50 लाख से ज्यादा लोगों को जबरन नसबंदी की गई, जिसके चलते 2000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नसबंदी कार्यक्रम में NSUI और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर खूब उंगलियां उठी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरन लोगों के घरों में घुस जाया करते थे और फिर पुरुष सदस्यों को ले जाकर नजदीक बने नसबंदी केंद्र ले जाकर उनकी नसबंदी करा दी जाती थी। आपातकाल के दौरान संजय से जुड़े कई किस्से बड़े फेमस हैं। एक था इंद्र कुमार गुजराल से उनका झगड़ा। आपातकाल से पहले इंद्र कुमार गुजराल देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। इसी दौरान उनके विभाग में संजय गांधी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। वो सीधे गुजराल को भी निर्देश देने लगे। ये बात गुजराल को नागवार गुजरी और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति की बात मानने से इनकार कर दिया जो इलेक्टोरल नहीं था।
जिसके चलते इसके विरोध में उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा भी दे दिया था। बाद में संजय की पसंद के विद्याचरण शुक्ला को देश का नया सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया, जिसके बाद शुरू हुआ देश के संचार माध्यमों पर शिकंजा कसने का दौर। उस दौर का एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। मशहूर गायक किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के एक सम्मेलन में गाना गाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तमाम सरकारी कार्यक्रमों में किशोर कुमार के गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरह अमृत नाहटा की एक फिल्म किस्सा कुर्सी का पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसको लेकर शक था कि संजय गांधी के कारण निर्माण के फैसलों की निंदा की गई है। मेनका गांधी से संजय गांधी के प्रेम संबंधों का किस्सा भी बहुत चर्चित है। उस दौर के अखबारों में दोनों की खबरें खूब सुर्खियां बना करती थी। संजय गांधी से मेनका की मुलाकात मात्र 17 साल की उम्र में हो गई थी। मेनका पेशे से मॉडल थी और उनका बॉम्बे डोइंग वाला ऐड काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा था। बाद में एक इंटरव्यू में मेनका गांधी ने बताया कि उन्हें पहली बार देखते ही संजय गांधी फिदा हो गए थे और मुलाकात के 1 साल बाद ही दोनों ने शादी कर ली। संजय मेनका से 10 साल बड़े थे। जिस समय उनकी मौत हुई उनके पुत्र वरुण 7 महीने के थे। ऐसा लगता है जैसे इतिहास में संजय गांधी की एक शख्सियत के रूप में कोई स्मृति ही ना हो। वे या तो राजीव गांधी के छोटे भाई के रूप में याद किए जाते हैं या प्रधानमंत्री मां के लाड़ प्यार के लिए बड़े हुए बेटे की तरह, या फिर आपातकाल के दोषी के तौर पर याद किए जाते हैं। फिलहाल किस्से सियासत के में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और किस्से के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।